पार्टी मजा कैसे हो? दीवार से टकरा गया पीछे। चलो अब तो आप लोग कैसे हो? मजा आ रहा है? अच्छा, चीज बड़ी इजी है। फ्रैक्शंस पे अपन आ गए। वी आर डूइंग ऑल द बेसिक मैथ्स। पहले के टॉपिक एचसीएफ एलसीएम वगैरह वगैरह देख लो यार। एलसीएम और एचसीएफ इसमें बहुत काम आने वाले हैं। डिविजिबिलिटी भी काफी काम आने वाली है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। इसको बिल्कुल भी गलती से स्किप मत कर दियो, ठीक है? 5 सेकंड में सवाल करेंगे। बहुत सारे फ्रैक्शंस में जो प्रॉब्लम आती है आपको, वो सब प्रॉब्लम आना खत्म हो जाएगी इस टॉपिक के बाद में। अलग ही लेवल का फील आने वाला, मजा आने वाला। तैयार हो? पम 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 पम, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। एंड सबसे पहले फॉलो करो यार, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा लेक्चर का। फट से लेक्चर खत्म होते पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगा। उसके पहले भी आ सकता है, ठीक है? क्वेश्चंस, क्विज, प्रैक्टिस, मेंटरशिप, सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है, सब अपडेट आएगी ऑन टेलीग्राम, ठीक है? मस्ती मजाक करना है, पर्सनल बात करनी है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ कभी भी। एंड यूट्यूब पे तो वीडियो आते ही हैं, ठीक है? यूट्यूब है इसलिए। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन इज जस्ट अ रेशो, और कुछ नहीं। 2 नंबर का रेशो ले लिया मैंने, बोला नंबर है ए बी, डिवाइड कर दो ए बाई बी, ए रेशो बी, फ्रैक्शन है। बस समझते इन डेप्थ, मतलब बोलना, कहना क्या चाहते हो समझते कि अगर आप बेसिकली कहना क्या चाहते हैं। देखो जो ना 1/4 सिंपल टाइम, बहुत बच्चों वाले लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, उसके एकदम बुढ़े बुढ़े वाले लेवल तक जाएंगे, ठीक है? ओके, तो देखो यहाँ पे 1/4 मतलब मैंने एक के पूरा एक सर्कल मैंने माना 1 है, ठीक है? पूरा एक सर्कल 1 है। इसके मैंने करते 4 से कच 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 कच, 4 से काट दिए, तो उसमें से एक हिस्सा उठा लिया, तो दिस विल बिकम 1/4। सिंपल है, 1/4। चलो इसी को मैं 2/8 भी बोल सकता हूँ। देखो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये 8 हिस्से हो गए, तो 2 में से 8 हिस्से मतलब ये एक हिस्सा और 2 हिस्से। देखो क्या बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? इट्स सेम है। चलो 3/12 देखो क्या हो जाएगा। 3 हिस्से ले लिया 12 हिस्से करके, तो भी सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो ये तीनों बराबर हैं। ऑल दिस 3 आर इक्वल। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या मुश्किल लग रहा है? ये नहीं आ रहा तुमको? नहीं आ रहा तो बताओ, ये भी बताएंगे। तो ये हिस्से करके सिंपल सी बात है। नीचे वाले हिस्से, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है? तो डिनोमिनेटर जितने हिस्से करके न्यूमरेटर जितने, उतने में से आप खा गए। तो मैंने बोला कि एक केक है, उसके 4 हिस्से करके एक हिस्सा तुम करो। दिमाग लगाओ, केक छोड़ो, तुम रोटी छोड़ो। रोटी देखो, एक चपाती ले ली तुमने, रोटी ले ली, ठीक है? यू हैव अ रोटी, उसकी तुमने 4 हिस्से करके एक हिस्सा खा लिया, या 8 हिस्से करके 2 खा लिए, या 12 करके 3 खा लिए, तुम्हारे पेट में तो बराबर ही रोटी गई ना। दैट्स कॉमन सेंस, वही इक्वालिटी हो जाती है। इंटू 2 अपॉन 2 कर दियो यहाँ पे, ऊपर नीचे इंटू 3 कर दिया। इससे इंटू 3 ऊपर भी डिवाइड और नीचे भी इंटू 3, सेम थिंग। सेम, लेट्स गो फॉर 2/4। 2/4 मतलब कितने? 2 हिस्से हो गए 4 में से। 3/4 मतलब 3 हिस्से हो गए 4 में से। 4/4 मतलब पूरा खा गया, चारों के चारों खा गया। काटो, 1 आ जाएगा, इजी। काटो 1, अच्छा मैं दिख रही, इधर आ गया। काट 4/4 1 आ गया, क्लियर है? इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो फ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया। तो भाई साहब ये 5/4 क्या चीज है? मतलब ये अलग आप लेकर आ गए, मेरे 4 हिस्से बांटे, मैं 5 खा गया, इसका मतलब है एक से ठीक होंगे। समझो 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 समझो। इसे बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो एक हिस्सा तुमने खाया था, ये 1/4 हिस्सा था। ऐसा तुमने 4 खा, ऐसे तुमने 5 1/4 के हिस्से खा लिए। मतलब एक पार्टी है, तुम एक पार्टी में गए, तुम यू गो फॉर अ पार्टी। वहां पे उन्होंने बोला भैया हम लोग है ना, रोटियां बहुत बच्चे वेस्ट करते हैं, पूरी नहीं खाते, तुम जैसे बच्चे सी हो, रोटी रोटी खा जाते नहीं। मेरे बबलू लोग, प्यारे प्यारे बबलू बबली खाना वेस्ट करे, तो बबली लोग तो इतना खाना वेस्ट करती है। मैं एक बार समझो, एक बार बबली के साथ मैं डेट पे गया था, ठीक है? तो वहां पर गया तो मस्त मैंने ऑर्डर कर दिया खाना 2 जनों के हिसाब से। अब मुझे मालूम पड़ा, कभी भी किसी बबली के साथ खाना खाना जाओ ना, याद रखना उसके लिए खाना इतना ऑर्डर करना, इतना समझना है कि वो तुम्हारे में की 1/4 रोटी खाएगी और बोलेगी बस मेरा पेट भर गया। अब वो समझ नहीं आता ये नाटक है या क्या है। मतलब वो दिखाती हम कम खाते हैं या एक्चुअल डाइट कम है, आज तक ये मिस्ट्री मुझे समझ में ही नहीं आई है, पर ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, बबली लोगों के चक्कर में क्या करा, 1/4 रोटी देना शुरू करी होटल ने, कि बोला नहीं नहीं बबली आप हर बार खाना छोड़ देती है, आपको 1/4 रोटी मिलेगी। तो बबली ने सिर्फ 5 1/4 रोटी खा ली। तो एक तरीके से कितनी रोटी खा ली उसने? एक तो पूरी खा ली और दूसरी का 1/4 खा लिया। तो टोटल अब मैं देखूं कितने हिस्से हो गए, 5 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5। इसी को 5/4 बोलते हैं। अरे आया समझ में? इसी को 5/4 बोलते हैं। तो 4 में से 5 हिस्से नहीं हुए, 1/4 के 5 हिस्से खा लिए और कुछ नहीं। देखो तो 5/4 को अगर इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग, 5/4 को आप लिख सकते हो 4 + 1/4, ठीक है? ये लॉन्ग मेथड है। अब आप डिवाइड कर दो, 4/4 + 1/4, तो ये 4/4 हो जाएगा 1 + 1/4। अच्छा मैंने दिख नहीं रही, 1 + 1/4। इसका मतलब वही आएगी ना, एक रोटी पूरी खा ली और दूसरे का 1/4 पार्ट खा लिया। सिंपल है, नो प्रॉब्लम। बबली पूरा खाना खाया करो, खाना मत वेस्ट करा करो, गंदी बात है। देखो अगली चीज देखे,
इसी को 1/4 लिख देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोल देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन और कुछ नहीं है। मतलब मेरे को किसी ने बोला, भाई ने बोला, बस वो बचपन में पढ़ा जाता है ना मिक्स फ्रैक्शन वगैरह कुछ होता है, कैसे पढ़ा जाता है, और बड़े खतरनाक चीज है सर को मिक्स फ्रैक्शन। 2/5 कुछ नहीं, 2+2/5 और खत्म, कुछ नहीं। मतलब 2 पूरा खा गया और आखिरी वाले के 5 हिस्से करके उसमें 2 हिस्से खा गया, दैट्स इट। और कुछ नहीं होता, ये बकवास बातें होती है। इट्स एक्सट्रीमली इजी टू अंडरस्टैंड। फ्रैक्शन की फील आने लग गई होगी अब थोड़ी थोड़ी, अभी और मजा आएगा। देखो, अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, नहीं करा तो लाइक लाइक ठोक दो, प्यारा चा लाइक ठोक दो। चलो 9/4 समझते क्या हुआ। ठीक है, पहले तो डायरेक्ट दिमाग लगा के सोचो। ठीक है, बिना कोई फॉर्मूला, बिना समथिंग, 1 सेकंड में देख के आंसर लाने की कोशिश करो कि मैंने क्या करा, 1/4 की रोटियां बेच रहा हूँ, एक रोटी के 1/4 हिस्से करके बेच रहा हूँ, और भाई ने 9 रोटी, 9 1/4 हिस्से खा लिए। ठीक है, तो मैंने रोटी का 1/4 हिस्सा बनाया, ये इससे आदमी ने कितने खा लिए, 9 खा गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऐसे 9 हिस्से ये खा गया आदमी। तो टोटल आप बताओ कॉमन सेंस बिना फॉर्मूले के क्या होगा, 2 प्लस 1/4, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर इसका। बिल्कुल इतना इजी होता है कन्वर्जन, आप दिमाग लगा के निपटा सकते हो। आप सोचो सिंपल, अरे प्रैक्टिकल देखो रे, तू रोटी खाने गया, तेरे को बबली बबली गई रोटी खाने, बबली ने बोला भैया भैया मुझे रोटी देना, भैया ने बोला नहीं बबली तुम खाना पूरा नहीं खाते, तुम्हें मैं 1/4 रोटी दूंगा। तो बोला ओके भैया 1/4 रोटी देगा, पर 9 पीसेस दे देना। भैया को बेवकूफ बना दिया बबली ने, बबली ने भैया को बेवकूफ बना दिया, मस्त। ठीक है, अब तो 9 पीसेस ले ले, तो इनडायरेक्टली कितनी रोटी खाई उसने, देखो 1/4 1/4 1/4 1/4 1 1/4 1/4 1/4 1/4 2, एंड एक 1/4 बच गया, 9 गए ना, 2 4 4 8 और 1 9। दैट्स हाउ यू कन्वर्ट इट, इट्स एक्सट्रीमली इजी। लेट्स गो अबाउट 14/3। अब यहाँ पे 1/3 वाली रोटी भेज रहे हैं, मतलब यहाँ रोटी ऐसे बांट रही है, 1/3 रोटी बट रही है, मतलब ऐसी। तो ऐसे कितनी रोटी बटी, 14 बटी। अब कॉमन सेंस सोचने की कोशिश करो, फटाफट सोचो, 3 से 1 रोटी हो गई, 3 हिस्से की 1 रोटी। ठीक है, अगले 3 हिस्से की कितनी हो जाएगी, 3 हिस्से मिला के अगली रोटी हो जाएगी, तो दिस 2 हिस्से रोटी, अभी भी 6 हुए, देन 7 8 9 10 11 12 13 14, आखिरी का बच गया। तो ये 1 2 3 4 तो पूरे हो गए, प्लस ये 1/3 बचा, 2/3, तो 2/3 खाया बस, तो 4+2/3 आपका आंसर आ गया। एक्सट्रीम इजी, यही तो कन्वर्जन होता है, इससे कुछ नहीं, बहुत इजी होता है बेटा। यू हैव टू डू दिस इन स्पीड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी और बातें करने वाला हूँ, ये लेक्चर लंबा जाएगा, इसमें मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। इट्स लाइक एवरीथिंग विल बी कवर्ड, कर्रा वाला मजा आने वाला है। ठीक है, फील अभी आने लग गई होगी। अब उसको डायरेक्ट सर कैसे करेंगे, दिमाग करो, 3 की टेबल चलाए भाई, 3 1 3 3 2 करके चला रहा है, 14 के जस्ट पहले क्या आएगा, 12, 3 4 12, तो जस्ट यू कैन डू इट लाइक दिस। तो आप इसको इस तरीके से समझो, 14 और 3 है, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, सॉरी सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, आपको दिखता नहीं कहीं चीजें। तो 14 और 3 है, तो आप इसको ऐसे कर दो, बहुत सिंपल समझना। 3 14, तो यहाँ पे 3 4 आपने 12 मारा, 2 बच गया। ठीक है, मतलब 4 तो पूरे खा गया, प्लस कितना बच गया, 2/3 बच गया। दैट्स हाउ यू डू द कन्वर्जन, पट से कन्वर्ट होता है। चलो अब एक पप्पी फटाफट से कन्वर्ट कर दो, पट से करना है, पेन नहीं उठाना, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, और ये पेंसिल बहुत महंगी है और दोस्त की है, मेरे को मार पिटेगी, इसको नहीं गिराना है। ठीक है, वो गिर गए तो तुम्हें बताना नहीं, तुम्हें पता ही नहीं मैं कहाँ पे हूँ अभी, किसी को नहीं बताया मैं कहाँ पर हूँ अभी, मैं मम्मी पापा को भी नहीं बताया, तुम बताना मत। चलो देखो इधर, नहीं देखते, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शंस, बड़ा इजी है। प्रॉपर मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो तुम देखो अब ये डायरेक्ट मुझे दिख रहा है, 5 9/5, मतलब 5 हिस्से कर लिए एक रोटी के, तो 5 की 1 हो गई, 4 बच जाएंगे, तो 1+4/5 में डायरेक्ट इमेजिन कर पा रहा हूँ। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, यू कैन यूज सिंपल मेथड, 9 से डिवाइड कर दो 5 को, 1 दा गया, 1 प्लस कितना बच गया, 4 हिस्से बच जाएंगे, 4/5 बच गया, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यू कैन डू इट लाइक कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर समथिंग, क्वेश्चन ये जो आता है, रिमाइंडर जो बच गया अपॉन में डिनोमिनेटर, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब फॉर्मूले का मैं इतना तुम्हें पंच नहीं करूंगा, रटो रटो की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड का काम होता है। 11/3 मुझे दिख रहा है यार कि अगर 3 हिस्सा करके खाया, 11 9, तो 9 में 3 हो जाएगी, 3 3 9 होता है, 2 बच जाएंगे, तो 3+2/3 होगा ये, आई ऑलरेडी नो। फिर भी आप चाहो तो अगेन टेबल यूज कर लो, अब अपना वो डिवाइड कर लो, 3 3 9, 2 बचेगा, देन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 3 है प्लस 2/3, जिसको आप इफ यू वांट, इसको तुमने ना, तुम्हें फिगरेटिवली भी याद रख सकते हो कि मैंने डिवाइड किया, तो मैं क्या करूंगा, ये प्लस ये अपॉन ये, सिंपल एज बात।
एक और करके दिखाता हूँ। जैसे अब इसको डायरेक्ट में, अब ये इतना सोचने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको टेबल आती है 7 की, तो 7 9 63 होता है, तो 9 + 2/7 आंसर आ जाएगा। पर ठीक है, लेट्स से इतना फास्ट नहीं आ पा रहा, थोड़ा टाइम लगेगा सर, टेबल याद नहीं, तो टेबल याद करना बबलू, टेबल याद कर, टेबल याद कर, टेबल याद करना इंपॉर्टेंट है, याद कर। ठीक है चलो देखो, हाँ देख बड़ा आता है एक्चुअली, बहुत 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 ईजी, देखो देखो ध्यान से देखना जो बता रहा हूँ, मजा आने वाला है। ठीक है, और एंड तक आते थे और 3 4 जो होता है ना, रेशो में डिवाइड करने वाले तक, वहां तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मजा आने वाला है। अभी देखो तो चालू ही हुआ है लेक्चर, देखो देखो तो क्या हुआ, मैं 65 से डिवाइड कर दिया 7 को, लेट से मुझे कुछ नहीं आता, 7 9 63, क्या हो जाएगा 2, सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो 9 आया इसको ऐसे लिखा प्लस, नीचे वाला 2 ऐसे चलेगा, 9 + 2/7 एंड दैट्स योर प्रॉपर कन्वर्जन, सिंपल सोबर स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत फायदा होता है इनका कन्वर्जन करने का, इनका इतना फायदा होता है सोच भी नहीं सकते। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब उल्टा कन्वर्ट करेंगे, इससे आना है फ्रैक्शन में, जैसे 2 2/3 या 2 + 2/3 एक ही बात होती है। ठीक है बहुतों को तो ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि स्कूल में नहीं बताते ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 + 2/3, अब यू हैव टू गो बैक, यू गो बैक 2/3 में, तो समझो क्या हो गया, आपने 3 हिस्से करे, इसमें से 2 खा लिए एक तरीके से, और 2 पूरे पूरे खा गए। तो एक तरीके से अगर कॉमन सेंस से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आंसर आपका 8/3 होना चाहिए। ये बहुत क्लियर है, बहुत ईजी है। ठीक है, फिर भी मेरा इसको लेट्स डू विद द मेथड। मेथड क्या बोलता है, एलसीएम लेना है एडिशन के पहले, या इधर से इसको मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर दो। तो 3 2 लेट्स डू इट दैट वे, 2 + 2/3, 3 2 क्या होगा 6 +2, अब ब्रैकेट पूरे पे डंडा आ गया है, /3, आंसर 8/3 आएगा। सिंपल है दैट, यहाँ पे से कुछ नंबर हो x × a/b, तो बहुत सिंपल तरीका होता है, आप मल्टीप्लाई करो XB + a/b, ये आपका सिंपल तरीका हो गया, XB + a पूरा अपॉन में b, तो बहुत सिंपल होता है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता चीज़ें। ठीक है, 1 + 3/4, अगर आप डायरेक्ट इमेजिन करो तो 4/4 हो जाता है, तो 7 इसका आंसर 7/4 होगा। पर अब आपको इतनी स्पीड करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन से कर देता हूँ फट से। एक तो पूरा खा गया, दूसरे के 3 हिस्से खाए, तो ये 4 और 3 7, तो 7/4 आंसर है। तो मुझे बहुत क्लियर है फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसे मैं कभी कंफ्यूज नहीं कर सकता कोई फ्रैक्शन में। आज के बाद आपको भी नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में कंफ्यूज अब से, ये अपने फील ले ली। ठीक है, अभी तो अपन फास्ट स्पीड के लिए मैंने फील ही ले रहे थे अभी तो। क्या दूसरा तरीका, 1 + 3/4, 4 में मल्टीप्लाई कर 1 4 आ जाएगा, ऊपर वाला जोड़ने का, और अपॉन में 4 का 4 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 7/4। अगेन नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, 7/4, भूल जाता हूँ, आपको नहीं दिखती चीज़ें। ठीक है, कोई बात नहीं, आई थिंक सो अभी क्लियर है काफ़ी चीज़ें। पीछे वाला भी शायद थोड़ा कम दिखा होगा, ये वाला हिस्सा है ना, आई एम सॉरी, सॉरी, वापस से बता दिया। इसको इस तरीके से करना होता है, जैसे लेट से ये फिर से बता देता हूँ करके एक बार, आखिरी वाला, फिर आप अभी भी दिख रहे हो हमको, देखो बड़ा आसान है, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। देखो ध्यान से, जैसे मेरे को बोला 65/7 करना है, 9 × 63, क्या बचेगा 2, तो अपन लिख उठाएंगे इधर से, उल्टा ला से उठाया 9 प्लस ये बाई 2/7, तो आप ऐसे उल्टे से ट्राइंगल ऐसे याद रख सकते हो, ट्राइंगल फॉर्मूला है, कचक 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 प्लस कचक अपॉन में कचक सिंपल। चलो, अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, ट्राई करो बिना पेन के करने की, ट्राई करो बिना फॉर्मूले करने की, ट्राई करो कॉमन सेंस से करने की। ठीक है, कॉमन सेंस से करने की कोशिश करो, मैं एक और तरीका सिखाता हूँ करने का, सॉल्व करने का। इसको से भी देख सकते हो कि यार यहाँ पर यार ये 3/1 है प्लस 4/5, ऐड करने के लिए नीचे सेम होना चाहिए, तो यहाँ × 5 कर दिया, × 5 कर दिया, दैट विल बिकम 15 + 4 पूरे में 5, 19/5 हो जाएगा। तो ये अगेन सेम वही चीज अपन कर रहे हैं, बस उसका विजुअलाइजेशन डिफरेंट कर लिया और कुछ नहीं। सारे मेथड सेम ही होते हैं, बस सबका समझने का थोड़ा तरीका डिफरेंट होता है, मैथ सब में सेम होती है। ट्रिक्स आर मेथड जो अब तक लोगों ने डिस्कवर नहीं करे, और कुछ नहीं। ट्रिक्स को ऐसा बहुत खतरनाक चीज नहीं होती है, और यार सम अप्रोक्सीमेशन, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से सोचना है तो आप वैसे भी सोच सकते हो कि 1/5 के 4 हिस्से खा लिए, एक केक के 5 हिस्से करे, और 4 खा गया आदमी, ऐसे 3 केक और है, तो उधर 5 5 5 15 हिस्से हो जाएंगे, और ये 4, तो 19/5 है। तो वही अपन ने करा, देखो वही कर रहे हैं अपन। तो जो अपन ये मैथमेटिक्स करते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज पे आधारित है। आई थिंक सो थोड़ा समझ में आ रहा होगा। 8 + 1 1 फट से करो, 9 8 72, 73/1 9, देखो 9 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इसमें प्लस कर दिया 9। अब इतना टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पे, 9 8 72 + 1 73 अपॉन में 9,
तो यहाँ पे 2 वन ज़ा 2 प्लस 1 3/2 खत्म। ये मल्टीप्लाई करो, इधर ऐड करो और अपॉन में 2 नीचे वाला डाल दो, खत्म काम, फट से आंसर। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे फटाफट से। देखो इतना मुश्किल नहीं है। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अब इनके ऊपर ऑपरेशंस देखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सबकी बात कर लेगा अपन, ठीक है, मजा आने वाले। अंडर रूट वाली बात अपन करेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, पहले तो उसके पहले की बात करते हैं। मुझे बोला 1/2 प्लस 1/3। देखो 1/2 मतलब आधा और 1/3 मतलब ये। मुझे तो इन्हें जोड़ के कभी पूरा 1 बन पाएगा? देखो कॉमन सेंस सोचने की कोशिश करो, दोनों को जोड़ा मैंने तो एक तो ये आधा भर गया और इस दूसरे वाले का 1/3 का तो ये आधे से भी कम भरा है, दिख रहा है, तो ये कुछ इतना ही भरा है। तो इसका आंसर फाइनल 1 से बड़ा नहीं हो सकता। कॉमन सेंस देख रहे हो, आधे ऑप्शन निपट गए, एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको हर जगह पे, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो कैसे करेंगे सर? तो अपन एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं 1/2 को 3/6 लिख देते हैं, सेम ही बात है। 1/3 हिस्से 6 में से खाओ तो आधा ही खाया ना, मतलब सिंपल सी बात। और मैं क्या करता हूँ, ये अपने 3/6 लिख दिया। सेम वे में मैं 1/3 को 2/6 लिख देता हूँ। 1/3 मतलब 1, तो जैसे 6 वाला जो है इसके 2 हिस्से खा लूंगा, तो देखो सेम ही तो आ गया 1/3, दिख रहा है, इट्स एग्जैक्टली सेम टू सेम। अब ऐड करना आसान है क्योंकि 6 हिस्से हो गए, तो 6 हिस्से में से 1 2 3 ये खा गया, 4 5 ये खा गया, आंसर आ जाएगा 5/6, जो 1 से अगेन छोटा है, जो अपन ने पहले ही बात कर ली थी। बहुत सिंपल है इसको देखना, इतना मुश्किल नहीं है चीज़ें, बहुत 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 ही ज़्यादा आसान है। देखो फिर से देखो, सेम चीज़ जो अपन ने करी ना, इसी को तो एलसीएम ले रहे थे अपन ने, ऐसा नंबर दिया जिसमें दोनों का मल्टीपल हो सके, 2 का भी और 3 का भी। अबे बबलू, वही तो एलसीएम होता है, पढ़ाया था एलसीएम, जाओ पढ़ लो, नहीं आता तो ऊपर डाल दूंगा लिंक, ऊपर भी नीचे भी हर जगह पे लिंक होगी, देखो एलसीएम जाके क्या होता है। तो इट्स एक्सट्रीमली बेनिफिशियल कि आप पहले का भी देख लो, फायदा हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। आप समझ में, पूरा मैथ समझ में आ रहा होगा। मैथमेटिक्स बहुत ही टट्टी सब्जेक्ट है भाई, हर कोई कर लेता है, तो पता नहीं क्यों नहीं बनता लोगों से, ठीक है। देखो तो 1/2 मतलब इसका आधा, 1/3 मतलब इसका 1/3, जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5, आंसर आ जाएगा क्या 1 2 3 4 5, तो आंसर आ जाएगा 5/6, खत्म। इजी इजी 11 स्क्वीजी वाला गेम है। चलो 1/2 माइनस 1/3 करते हैं। अगेन इसको मैं 6 में कन्वर्ट कर लूँ, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। लेट्स टॉक आउट, मैं 6 से कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं थोड़ा बड़ा सर्कल बना लेता हूँ, होप ये सर्कल बन जाए इसमें। ओके बन गया सर्कल। देखो ध्यान से देखना, जो बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 से क्यों करें, क्योंकि दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी 3 से भी, अप्रॉक्सीमेटली मान लो अब 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है लेट्स से अपना 1/2, तो 1/2 था, नहीं लाल कलर लेते हैं, ये 1/2 था, 1 2 3, दिस वॉज 1/2। इसमें से मैंने क्या खा गया, 1/3 खा गया, 1/3 मतलब सिर्फ इतना सा हिस्सा खा गया, तो ये कट को सिर्फ क्या बच जाएगा 1/6 बचेगा आंसर। ये मुझे ऑलरेडी पता है, विजुअलाइजेशन से ही पता है मेरे को, अभी मैंने एलसीएम एलसीएम कोई बात ही नहीं करी सब, मेरे को उसके पहले पता है, सॉरी मेरे को उसके पहले पता है कि आंसर 1/6 हो जाएगा। दैट इज सो डैम ईजी, समझ रहे हो बात को, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, एक्चुअली बहुत ईजी है चीज़ें। तो ये हो जाएगा 1/6, एक्सट्रीम ईजी, समझ ना आ रहे बोलो भाई, ठीक है। इसको चलो और थोड़ा ध्यान और देखो, इंटरेस्टिंग समझते हैं, इसी को मैथ्स में ऐसे करते हैं, 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम लेते हैं, 6 आता है, इधर 3 माइनस 2 होता है, वो हो जाता है 1/6। वही तो आप वही कर रहे हो जो अपन कर रहे हैं, सेम चीज़ है, बस मेरा तरीका थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, जिसमें मेरे को फॉर्मूले रटने नहीं पड़ते। लेट्स गो विद 1/2 प्लस 2/3। अब ये नंबर बताओ 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, प्रैक्टिकल देखते हैं। 1/2 मतलब इतना आधा, और 3 में से 2 हिस्से मतलब कम से कम 2 हिस्से हो गए ये। अब मुझे ये आधा दिख रहा है और ये आधे से बड़ा दिख रहा है 2/3, देखो प्रैक्टिकल है, देखो यहीं पे देख के, तो ये पूरा 1 से बड़ा आना चाहिए आंसर, समझे हो, बताओ ऊपर वाली वैल्यू बड़ी नीचे वाली छोटी होगी। अच्छा 6 में डिवाइड कर दो, अगेन वही तरीका सिंपल, मेरा तो सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, मेरे को बड़ा आसान लगता है 6 में डिवाइड करके 2 और 3 वाले करना, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट ये, मैंने इधर 1/2 इधर इसका आधा खा गया, और 2/3 मतलब 4/6 हो गया, इतना खा गया। तो प्रैक्टिकली देख के बताओ, सोच के बताओ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इससे हो गए आउट ऑफ 6, 7/6 आपका आंसर है, गारंटीड यही आंसर है। इसे करके देखो सॉल्व, एलसीएम लो, क्या जाएगा 6, इधर जाएगा 3, 2 इधर आएगा 4, 7/6 ही आ गया। देखो अरे बोला ही था यही आएगा। देखो प्रैक्टिकली कितना मजा आ रहा होगा, अभी आपको दिख रही होगी, फ्रैक्शन का मतलब समझ में आना शुरू हो गया होगा, आया, अच्छी बात है, आना चाहिए, मस्त है। चलो बात करेंगे अब, जब दोनों डिनोमिनेटर को प्राइम होते हैं, को प्राइम क्या चीज है सर,
सर कोप्राइम क्या होता है? तो कोप्राइम कुछ नहीं होता बेटा, देखो बड़ा आसान चीज है। जब दो नंबर ऐसे होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वन के अलावा, तो कोप्राइम बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला बेटा 2 और 3, इसमें कुछ कॉमन है तो 1 है बस, 1 2 1 2 2 1 3 3, और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा एक कोप्राइम नंबर। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगेन ऐसे और कोई एग्जांपल लेना जो प्राइम नंबर नहीं हो, तो हाँ 10 ले लो और साथ में यू टेक 11 इंटू 3 33। इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं, देखो ये दोनों प्राइम नहीं है इसमें, ठीक है, पर इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है, तो ये कोप्राइम हुआ है। लेकिन ठीक है, कोप्राइम प्राइम अलग अलग चीजें, तो नंबर प्राइम नहीं होके भी कोप्राइम हो सकते हैं, समझ रहे बात को? ऐसा वाला गेम। ठीक है, तो ये हो गया कोप्राइम की बात है। अब कोप्राइम समझ लिया क्या होता है। तो कोप्राइम टाइप नंबर हो तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, यू हैव टू डू द क्रिस क्रॉस मेथड एलसीएम के लिए। क्या, अल्टी सल्टी मारो और नीचे दोनों को गलती कर दो। गलती मतलब ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अल्टी सल्टी मल्टी, तरीका क्या है एलसीएम लेने का? अल्टी सल्टी मल्टी मेथड। विल कॉल इट अल्टी सल्टी मल्टी, अल्टी सल्टी मल्टी। तो लेट्स डू अल्टी। 1 इंटू 3 3, सल्टी 2 इंटू 1 2, और अपॉन में मल्टी 6, 3 टू 6, आंसर इज 5/6। लेट्स डू द अल्टी सल्टी ओवर हियर। अल्टी 14 1 14, सल्टी 11 5 55, अपॉन में मल्टी, तो दैट विल 14 इंटू 11 विल गिव आउट टू बी 154। दिस विल कम आउट टू 9 एंड 6 9/154। क्वाइट इजी। ओ सॉरी, मैं फिर गायब हो गया, मैं भूल जाता हूँ बार बार, बच्चा आदत नहीं है ना मेरी ऐसे पढ़ाने की, थोड़ी सी हो जाएगी अभी। दिस विल, पहले भी कुछ छूटा तो नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं छूटा। दिस विल बिकम बाय 6 9/154। अगेन वेरी इजी, अल्टी सल्टी मल्टी, अल्टी सल्टी मल्टी मेथड इजी। अब व्हेन वन नंबर इज मल्टीपल ऑफ अदर, जैसे 2 और 4 वाला, इसमें 2 के टेबल में 4 आता है, तो इसमें बात करने बैठ जाना है ना। जैसे करके देखो एक बार अल्टी सल्टी मल्टी, तो इधर होगा 4, इधर होगा 2, अपॉन में 8, फिर 6/8, फोकट में काटना पड़ेगा, फोकट में काटना पड़ेगा। 3 और 4 एक एक्स्ट्रा स्टेप जाती है, तो अल्टी सल्टी मल्टी यूज़ मत करो इसमें। डोंट यूज अल्टी सल्टी मल्टी इन क्वेश्चनों में। विल डू समथिंग डिफरेंट। तो क्या डिफरेंट करें सर इसके अंदर? हम क्या कोई नया मेथड करें? नहीं, दिमाग लगा, बहुत सिंपल तरीका है, 2-3 तरीके करने के। आई गिव यू द इजीएस्ट तरीका। इसमें क्या कर, ये 2 के टेबल में कितनी बार 4 आता है? 2 2 जा, इधर भी इंटू 2 ऊपर भी इंटू 2 कर दे, तो नीचे तो 4 बन जाएगा, ऊपर 2 + 1/4, आंसर 3/4। मैं इनफैक्ट और फास्ट कर लेता। कैसे कर लेते सर आप फास्ट? अरे 1/2 ऐसा है, 1/4 ऐसा है, इसको ऐड करा तो ये 3/4 बन गया ना। कॉमन सेंस। और सर इतना कॉमन सेंस कहाँ से लाएंगे? तो मत लाओ, लोड ना लो इतना। 3 और 12 है, ठीक है, तो कैसे करोगे? 3 4 12 होता है, मल्टीपल है, डायरेक्ट इंटू 4 कर दिया आपने, फट से आंसर आता है इससे। तो क्या हो जाएगा? ऊपर 4 + 1 5 अपॉन 12, एंड दिस इज योर आंसर। स्पीड में आंसर आता है, इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। अब एलसीएम सॉल्व करो फटाफट से, पप्पी नंबर 3 फटाफट से, 1/3 + 1/6 सॉल्व करना है। अगेन डायरेक्ट है, फट से कर सकते हो आप। अच्छा, मेरा तो और फास्ट मेथड है, इससे फास्ट करता हूँ, मेरे को ये भी स्लो लगता है थोड़ा, पता नहीं क्यों क्यों, पता नहीं और फास्ट करें, चलो देखो 3 6 है, या 2 मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर भी 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो चलो 1/3 इंटू 2, ऊपर भी इंटू 2, तो ऊपर 2/6 + 1/6, तो टोटल क्या हो जाएगा? 3/6, खत्म। ईजी भी ईजी है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। अब फटाफट से आंसर बता, तो ट्राई करोगे घर पे, बहुत ईजी है। इसको डायरेक्ट करोगे हो जाएगा 3/12। तो ये आपने तो जल्दी कैसे करा? अरे 6 2 12, ऊपर 2 2 + 1 3/12, तो काटो 1/4 बचेगा। बहुत ईजी है, तो मुश्किल कुछ नहीं है। 1/4 + 1/12 यह जाएगा 3, ये हो जाएगा 4/12। 4 3 12, ऊपर भी 3 3, ऊपर भी आया 3 3 + 1 4/12, तो दैट विल बिकम 4/12, दैट विल काटो 1/3 हो जाएगा। 5/5 1/5 + 1/20, अगेन बहुत ईजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/20, काटो 1/4 हो जाएगा। ट्राई करना, होमवर्क है। 1/x और 1/nx बड़ा ईजी है। 1/, अच्छा मैं इधर इसको इधर कर देता हूँ थोड़ा ऊपर, देखो ध्यान से देखना, n ऊपर मल्टीप्लाई किया, n नीचे मल्टीप्लाई किया, इजी। मैं नीचे हो गया थोड़ा सा। अब nx कॉमन नीचे, तो ऊपर n+1 बच जाएगा। बहुत आसान होता है करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, डायरेक्ट होता है सवाल, ठीक है। अरे बोलो आया नहीं आया भाई, पक्का आ गया, चलो ठीक है। अब a × x + y, तो अपने डायरेक्ट सीखा, यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने का। 3 1 3 + 1 + 2 5/3, 11 1 11 + 10 21/11, 11 9 9 11 99 + 8
107/9 एंड दैट्स हाउ यू डू इट, वेरी फास्ट तरीके से होता है। अब अगर कोई पैटर्न नहीं है तो इसे 1/6 प्लस 4/15 करना है, तो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जो सब हमेशा से करते आते हैं, मैं यूज नहीं करता हूँ, उसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। इसमें क्या होता है 1/6 और पहले 6 नीचे 6 और 15 का एलसीएम लो। 6-15 का एलसीएम लेना सिखाया आपको, एलसीएम वाला वीडियो देख लो भाई, नहीं देखा तो फटाफट लिंक पे जाओ, ठीक है। तो यू डिवाइड बाय 2, 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 15 बचेगा, सर आ जाएगा 3 से करा 1 आ जाएगा एंड दिस विल बिकम 5। तो 2, 3 और 5, एलसीएम विल बी 2 इंटू 3 इंटू 5, तो एलसीएम विल बी कम आउट टू बी 30। सिंपल। नाउ यू मेक इट, इसको भी 30 बनाना है, इसको भी 30 बनाना है, तो 6 क्या होगा 5 ज़ा 30, ठीक है, एलसीएम 30 आ गया, ठीक है। 6 तो 1 भी 5 ज़ा जाएगा और 15 2 ज़ा 30 होता है, 4 में भी इंटू 2 होगा, ऊपर ये सेम सेम चलता है ना एलसीएम में, तो इट विल कम 5 प्लस 4 2 ज़ा 8/30, तो आंसर विल बी 13/30। सिंपल एज दैट, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। मेरे को लगा सबको क्लियर हो गया ये है ना एलसीएम मेथड। मेरे को पसंद नहीं है, मैं एचसीएफ मेथड करता हूँ, कोई नहीं करता, मैं सिखा रहा हूँ। देखो एचसीएफ में आप एचसीएफ निकालते हो, मेरे को लगता है एचसीएफ निकालना थोड़ा ईजी होता है एलसीएम से। 6 और 15 में कॉमन 3 दिख रहा है मेरे को फट से, तो एचसीएफ 3 आ जाएगा, तो आपने एचसीएफ निकाल लिया 3। अब 3 को आप क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, जैसे भी 3 कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा 2 ज़ा 6 और फिर 5 ज़ा, और फिर इसके अल्टी सल्टी मल्टी लगा दो, खत्म। 5 1/3 तो कॉमन है, 5 सल्टी 2 4 ज़ा 8 मल्टी 5 2 ज़ा 10, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, क्या वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 8 की, 5 प्लस 8 विल बी 13/10 इंटू 30 30, 13/30, ये आ गया आपका आंसर। यही था क्या, यही था आंसर। देख रहे कितने आसानी से निकल कर आ गया, तो चीज़ें एक्सट्रीमली ईजी हो जाएगी आपके लिए अब से, ठीक है। अब बात करें मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। मैं इसको सेपरेट वीडियो सेकंड वीडियो बनाने वाला था, पर मैं सोचा एक बार में पूरा कंप्लीट कर देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम आपको आती है, बात मुझे पता है, दिल से पता है मुझे, मैं जानता हूँ दिल से आप प्रॉब्लम फंसती है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। एडिशन एलसीएम वाले प्रॉब्लम मैंने पूरी क्लियर कर दी यहाँ पे, आज के बाद जीवन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको बार बार यूज़ करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो देखो मैंने बोला 1/2 इंटू 5, इसका मतलब क्या होता है, आधे आधे के मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, तो 5 बार 1/2, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 5/2 हो गया। और इसको आप लिखते हो हाफ ऑफ 5, तो 5 पूरे लेके उनका आधा काट दिया तो भी सेम आ जाएगा वैल्यू, तो इस पूरे को आधा काट दिया तो भी वैल्यू हो जाएगी 5/2। और दोनों तरीके से सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 लेके आधा काट दिया तो 5 का आधा हो गया, या फिर आधे आधे के 5 हिस्से रख लिए, तो भी एक ही बात है। समझ रहे बात को, तुम आधा आधा काट के 5 लोगों को अपना दिल दो, या 5 दिल को आधा काट दो, बात एक ही होती है, पर यूज नहीं करना इस चीज को, ठीक है ना। जूते भी पड़ेंगे, सैंडल भी पड़ेगी, चप्पल भी पड़ेगी, और पुलिस में केस भी हो जाएगा, ऐसी हरकत नहीं करना, ठीक है। चलो सर आपके ऊपर हो चुका है क्या, मेरे ऊपर मैं नहीं बताऊंगा, चलो देखो इधर पढ़ाई करो, चलो देखो 2/3 इंटू 3, इसका मतलब क्या है 2/3 जैसे 3 है, जैसे आपको 3 से 3 कट के आंसर 2 आ जाएगा, पर अभी अपन समझ रहे, तो ये 2/3 जैसे 3 है, 2/3 2/3 2/3 2/3 से 3, 1 2 3 4 5 6, तो 6/3 हो गया, आंसर आ जाएगा 2। या ये पूरे 3 है मिला के, इस पूरे 3 का हिस्सा काट दिए मैंने 3, तो एक को मिला 1/3, एक को मिला इसका 1, तो 3 का 1/3, एक को मिला, और ये दोनों इसमें क्या करा मैंने 2/3 से ले लिया ये दोनों, तो 2/3 इंटू 3 काटो 2 बचेगा। दिस इज द डिफरेंट, सॉरी मैं फिर इधर हट गया था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या, 2 हिस्से लेने थे, तो 3 का 2/3 ले लिया आपने, 3 से 3 काटो, आंसर आ जाएगा 2, जो एक्सट्रीमली ईजी होता है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है पूरा क्लियर है यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। अब 1/2 इंटू 2/3, हाफ ऑफ 2/3 बोल लो, या तो जैसे बेसिकली मैंने बोला ये पूरा 2/3 होता है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या होता है 2/3, तो हाफ ऑफ 2/3, इसका हाफ कर दो, तो इसका आधा ले लो ये वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 2/3 का आधा कर दिया था, यही हिस्से का आधा कर दिया, और उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, 2/3 ऑफ हाफ, तो अब हाफ ले लिया ये, ठीक है, इस हाफ जो लिया आपने, इस हाफ के भी 3 हिस्से कर लिए और इसमें 2 हिस्से ले लिए, तो भी ये 1/3 तो बना, देखो ऐसे ये 1/3 हो गया ना, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है करने में। ओ ये दिखाई नहीं होगा आपको, फिर से बता देता हूँ, आई एम सॉरी, भूल जाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करा मैंने, इसको हाफ कर दिया, देखो हाफ कर दिया, और हाफ के कितने 2/3 हिस्से ले लिए, तो ये आधा था, इसके 2/3 हिस्से मैंने ले लिया, ये वाला और ये वाला, तो दिख रही है आपको एक तरीके से 1/3 बन गया ना ये, तो
तो प्रैक्टिकलिटी आप ए इंटू बी को ए ऑफ बी या बी ऑफ ए लिख सकते हो। ऑफ और मल्टीप्लीकेशन सेम चीज है अभी के लिए। चलो अब पे नंबर 4 सॉल्व करना है फटाफट से। तो डायरेक्ट काट के कर लेना, टाइम वेस्ट मत करना। 2 से काटो 1/3 आंसर है। ठीक है, फटाफट काटना है। 5 से कटेगा 2 ज़ा 8/3 आंसर है। 3 से कटेगा 3 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32/5 आपका आंसर है। तो फट से आंसर निकल के आते हैं, इन क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिवीजन समझते हैं। डिवीजन मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल है मल्टीप्लीकेशन का, और कोई डिफरेंस नहीं। डिवीजन उल्टा है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा था, रेसिप्रोकल है, उल्टा लटका दो। 2/4 मतलब होता है 2 इंटू 1/4। 2/3 होता है 2 इंटू 1/3। 12/4 होता है 12 इंटू 1/4। और 12/1/4 का मतलब होता है 12 इंटू 4। जो भी ये एक बिंदी और दो बूंदू के बाद नंबर लिखा होता है, सपोज एक्स है, तो मल्टीप्लाई होकर 1/x हो जाता है वो, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा कोई रूल नहीं है इसका, सिंपल है। तो चलो करो डिवाइड। 2/3 इंटू 4/8। 2/3 डिवाइड बाई 4/8। मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा 8/4। 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इंटू 3/1। 1/3 अब इसमें डिवाइड वाला है, पलट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/1। बहुत ईजी है, तो मुश्किल कुछ नहीं है। अब आंसर आ जाएगा। 2 से काटो 2 से काटो कितना जाएगा? ये 2 से काट रहा है 4 ज़ा, तो आंसर आ जाएगा 4/3। ईजी है। यह जाएगा 3/2, कहीं कट नहीं रहा, और यह जाएगा 2/3, कहीं कट नहीं रहा। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, नहीं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको चीज़ें। 4 फ्लोर क्वेश्चन क्या होते हैं? बोले इसके अपॉन में ये लगा हुआ है, सॉल्व कैसे करते हैं? नीचे बीच वाले दोनों फ्लोर, ऊपर वाले दोनों फ्लोर मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं। ये 2 इंटू 3 हो जाएगा और 5 इंटू 1 हो जाएगा। सिंपल सोबर सी बात, और ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता। इसको आप इस तरह से देख सकते हो, 2/5 को डिवाइड करा मैंने 1/3 से, या 2/5 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/1 से, तो वही हुआ था इसमें भी। इससे ही ये अंडरस्टैंडिंग बनी है क्या, कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? 3 को ऊपर भेज दिया और 1 को इधर भेज दिया, सेम वे में इधर यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। 5 से 15, 2 1 2, एंड दैट्स इट, खत्म, गेम ओवर। आ गया आपको सब समझ, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन आप फटाफट से कर लो, फटाफट से करना। काटाबिटी हो सकती है, हाँ। अब इससे ये काट सकते हो और इससे ये काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल तरीके से करो, 8/4 डिवाइड बाई 2/8 डिवाइड बाई 1/4, या 2/8 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8, काटो 1 आंसर है। या काटापिटी यहाँ पे भी कर सकते हो। क्या होगा काटापिटी में? देखो ध्यान से देखो, ये 4 2 ज़ा कटेगा, 2 2 ज़ा 1 कट जाएगा, खत्म, आंसर आ गया। इतना टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करो। देखो आपको बताता हूँ मैं किस किस को आप काट सकते हो। आप 3 और 20 को काट सकते हो, अलाउड है। 12/60 काट सकते हो आप, अलाउड है। जो डायरेक्ट है इन्हें काट दिया आपने। इसके बाद ये ऊपर ऊपर वाले 3 से 12 कट सकते हैं, और 20 से 60 कट सकते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, तो मुश्किल कुछ नहीं थी, ठीक है। दिस आर वेरी बेसिक्स, वेरी वेरी बेसिक्स। देखो तो कैसे बोलेंगे? जैसे फ्लोर है A/B/P/Q, तो ए भी कट सकता है, PQ कट सकता है, इजी इजी। अब A से P कट सकता है, और B से Q कट सकता है। दोनों ऊपर वाले कट सकते हैं, दोनों नीचे वाले कट सकते हैं। सिर्फ ऊपर वाला कट सकता है, सिर्फ नीचे वाला कट सकता है। सिंपल सिंपल बात है। न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर हो सकता है, डिनोमिनेटर डी, N से N कट सकता है, D से D कट सकता है। सेम का ND और सेम का ND कट सकते हैं, ऊपर नीचे, इजी है। चलो लेट्स सॉल्व पप्पी मेथड, फटाफट से सॉल्व करो। डायरेक्ट यहाँ ले आओ, 3/2 आंसर है, फट से इतना सोचना ही नहीं। अब काटना शुरू करो। देखो यहाँ मुझे दिख रहा है 2 से कट जाएगा, 2 3 ज़ा, इसको 3/1 लिखना बेटा, वरना फिर तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे। अभी ये गायब नहीं हुआ है, तो यहाँ जाएगा 4/15, खत्म। और ये क्या हो जाएगा? ये अगेन बड़ा इजी है, इतना मुश्किल नहीं है ये। अब देखो थोड़ा अजीब है, देखो ध्यान से देखो। इसमें 4 फ्लोर वाले बोलता हूँ क्वेश्चन में, इसमें 4 फ्लोर होते हैं। अब काटने का तरीका देखो, मैं इसको किस तरीके से काट सकता हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आए, बहुत कंफ्यूजिंग हो, तो 2/4 डिवाइड बाई 8/12 लिखो, और 2/4 इंटू 12/8 कर दो, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएगी। जैसे 2 2 ज़ा, देन 2 6 ज़ा, देन 2 3 ज़ा, 3/4 आपका आंसर है। चीज़ें बड़ी आसान है। और मैं फिर साइड में होना भूल गया, फिर से देख लो भाई। ठीक है बच्चे, सर फिर से बता दो। सबसे आसान तरीका होता है ना, जब तक कंफ्यूजिंग होता है, अब इसको अलग से डिवाइड करके लिख दो, मतलब इंटू करके उल्टा हो जाएगा।
इंटू 12/8 हो जाएगा ये। तो अब बहुत बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखो मैंने काटा 4 3 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 3/4 आंसर है आपका, इजी। ठीक है, चलो ये आगे बढ़ जा। अब 3 फ्लोर के डिवीजन ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दो टाइप के होते हैं, लेट्स से मैंने बोला 4x इज इक्वल टू 2/3 और y इंटू 2/3 इक्वल टू 4, दोनों में सॉल्व करोगे। जैसे आप नॉर्मल कैसे करोगे, 2/3 अपॉन में 4 ले गए, इसमें 4 अपॉन में 2/3 ले गए, आंसर लेकर आओ क्या होगा। और जो ले आओगे यहाँ आंसर सही भी आ सकता है गलत भी आ सकता है। 4 में मैं श्योर हूँ करेक्ट, 3 में क्या गड़बड़ करते हैं बताता हूँ मैं। देखो अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसको बोलोगे 4/1 होगा या ऐसा कुछ हो, ये यहाँ पे आ जाता है ना 3/4 काटो 2 1/6 आंसर, नो प्रॉब्लम। इसमें ऐसे यहाँ पे कटते हुए दिख रहा है मेरे को, इसको यहाँ लेकर ले आओगे तो 4/2 इंटू 3 4/6, गलत गलत, ऐसे नहीं होता बेटा ये। समझो सर प्रॉब्लम क्या हुई सर, देखो समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, प्रॉब्लम समझना। यहाँ पर ये 4/1 लिखो, ये आधा आधा मत लिखो, अब दिक्कत ही खत्म जीवन की, खत्म। ये एक्चुअल में जो है ये 2/3 अपॉन में 4/1 हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ 4, अपन क्या करते हैं डायरेक्ट इसको 4/2/3 लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, ये दिस इज एक्चुअली 4/1/2/3। अब आप करोगे तब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसा माथा बचे अगर छोड़नी है तो बाकी सब वैल्यू उधर ले जाओ ऊपर नीचे और डायरेक्ट एक्स और वाई के लिए सॉल्व कर लो, ये भी सिंपल तरीका होता है, नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, तो बेसिकली जब आपको ये लिखना चाहिए था, ये गलत जो कर दिया अपन ने, ठीक है, इसको अगर आपको सही से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको इसको प्रॉपर सही से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, 4/1/2/3, 2 से काटो 2 और ये यहाँ आ जाएगा 2, ये आंसर आ जाएगा 6, 3 2 6। डायरेक्ट चीज़ें होती है इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। 3 फ्लोर में प्रॉब्लम आती है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो फाइनल है आपका पप्पी, आपको एक्स फाइंड करना है। मैं बताऊँ बेस्ट तरीका क्या है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, डिवाइड करने जाओ ही मत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक्स हो जाएगा 5 इंटू 3/4 15/4। यहाँ पे इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स हो जाएगा 4/5 3 ज़ा 15। इसमें अब क्या हो जाएगा, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 6 इंटू 4 24, 5/24। तो डायरेक्ट आप सवाल कर सकते हो, स्पीड बहुत बढ़ चुकी है अब आपकी, कंफ्यूज में नहीं फंसना। ठीक है, अगले क्लास में से सवाल कैसे सिखाने वाला हूँ। 12 इंटू 0.333 करा तो मेरे को पता है खट से काट के 4 हो जाएगा, 4 इंटू 0.14287 करा घट से काट के आंसर 2 आ जाएगा, इसका आंसर 62.5 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट 1 सेकंड में कैसे डेसिमल करते हैं सर, ये आपको आता है, मेरे को आता है, ये आपको सीखना है तो फटाफट कमेंट में बल्ले दे दो। जैसे 1000 लाइक हो गया अगला वीडियो आ जाएगा, आपको पता है अपनी डील। ठीक है, ये बहुत फाड़ू वीडियो था, शेयर करो सब लोगों में यार, है ना। और मजा आया इस वीडियो में, मुझे तो बहुत मजा आया, आई लाइक दिस वीडियो, इट वाज फिनोमिनल वीडियो था, एक्चुअली फिनोमिनल था। अपन ने बहुत सारे प्रैक्टिस करी, वी डिड अ लॉट ऑफ गुड वर्क। एचसीएफ एलसीएम रिक्वायरमेंट है वो जरूर देख लेना, ना प्रॉब्लम आएगी तुमको, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। डिविजिबिलिटी देखना, स्टेप बाय स्टेप वीडियो चलोगे सब समझ में आ जाएगा। लाइन से सारे वीडियो बेसिक में कवर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आएगा, इनका टेस्ट होगा संडे मंडे में। ठीक है, चलो, दिस इज डॉक्टर आयुष साइनिंग ऑफ, जय हिंद।